वेलकम टू योर चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। मतलब ये टॉपिक हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से है और इसकी पहले की वीडियोस में तुमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो आज जो हम काम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, बड़ा ही आसान और मजेदार। तो देखिए, मान लो कि मेरे पास ये एक सर्कुलर कॉइल और यहाँ पे इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और ये इसका एक्सिस से ए डिस्टेंस की दूरी पे, मतलब एक्सिस पे सेंटर से ए डिस्टेंस की दूरी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैंने कहा कि ये मान लो कि रेडियस कितना है, कैपिटल आर। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल एलिमेंट कट है। इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पे। क्या करेंगे? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये मान लो कि डिस्टेंस कितना हुआ r, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a। ये का अब मैं कहता हूं कि ये हमारी रिंग है जिसका रेडियस r है। ए डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मुझे इस रिंग में जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। हाँ सर, सही। तो क्या करूंगा सर? सिंपल सा काम है। बायोट-सैवर्ट लॉ हमने सेकंड वीडियो में देखा था इस चैप्टर की और उसी को अप्लाई करके काम करेंगे। तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या था? बायोट-सैवर्ट लॉ दैट dt is equal to mu naught I dl cross r divided by 4 pi r cube। तो डी ये था, इसी को यूज करके मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले मुझे इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उसको मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा और मेरे को कंप्लीट किए जैसे आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ये जो डीएल है ये किधर है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कैसे? देख, इस रिंग में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। कैसा कर रहा है ना? तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने कहा था कि डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये जो डीएल एलिमेंट ऊपर की तरफ है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। डीएल वेक्टर ऐसे जाएगा अंदर की तरफ। तो हमने कहा कि ये डीएल वेक्टर अंदर की तरफ है और ये क्या है? रेडियस आर। ये क्या है? रेडियस आर। हाँ सर। तो डीएल क्रॉस आर लिखेंगे तो क्या होता था कि राइट हैंड की उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ करूंगा और उनको दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा। अंगूठा क्या रहेगा? थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर। तो डीएल इधर, आर इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड डीपी नीचे की तरफ आ गया। कोई परेशानी नहीं सर। मैंने कहा कि ये वाला एंगल मान लो थीटा है। मान लिया सर। ये वाला एंगल कितना हो गया? ये तो 90 है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। और वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड डीपी बनाऊं और इसका दिखा दूं कि वर्टिकल के साथ इसने एंगल कितना बनाया? थीटा। जब बस 90 माइनस थीटा करूंगा तो काम काफी गोतमोज हो जाएगा, समझ में नहीं। कोई परेशानी? इसी प्रकार मैं एक एलिमेंट नीचे ले लेता हूं। जब करंट ऐसे घूम रहा है तो ऊपर वाले एलिमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ और ऐसे जब ये घूम के आएगा तो नीचे वाले एलिमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो ये एलिमेंट डीएल बाहर हो गया। इसने इस आर के साथ 90 बनाया, यहां पे भी ये 90 बना रहा है। अब देखिए, ये बताऊंगा 90 कैसे। पहले देखो कि अब ये एलिमेंट डीएल किधर है? डॉट मतलब बाहर की तरफ, आर ये मतलब डीएल इधर, आर इधर। तो क्या करूंगा? डीएल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा सर। हाँ सर, होगा। अच्छा, ये है तो मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी हो जाएगा। हाँ सर। ये एंगल भी कितना है? थीटा से। तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। ये कितना हो जाएगा?
थीटा एंगल हो जाएगा। तो इसके साथ वर्टिकल के साथ इसका भी एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब मैं क्या कहता हूं कि इनके मैं कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेता हूं। डीबी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, डीबी cos थीटा, और इधर वाले डीबी का भी डीबी cos थीटा। डीबी का ये कंपोनेंट तो cos थीटा हो गया, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो ये जब हमने देखा तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डीबी sin थीटा। यस हो, हाँ जब ये वाला कंपोनेंट हमने देखा कि क्या डीबी cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना, डीबी sin थीटा, और ये दोनों ऐड हो गए। क्या ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन अपोजिट थी, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। हाँ अब मैं कहता हूं कि ये तो हमें क्लियर है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, अगर किसी को परेशानी हो तो अलग से लिख सकते। अब dB की वैल्यू कितनी होगी, जब से हम dB कर रहे हैं, dB क्या है, dB देखो क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई r क्यूब इनटू dlr sin 90। सर ये sin 90 कैसे है, देखो sin 90 कैसे है, मैंने कहा कि ये dl कंपोनेंट किधर था, अंदर, और r वेक्टर किधर था, इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। अगर मैं इसको घुमा के इधर ले आऊं कि dm इधर है मेरा नीचे वाला बाहर, और r इधर, अभी भी इनके बीच में एंगल कितना है, 90। ये एंगल तो हमेशा 90 रहेगा भाई, देखो आर्क में किसी भी एलिमेंट पे जाऊंगा तो ये sin 90 हो गया। sin 90 कितना होता है 1, इसलिए भाई साहब देखो ना, देखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, r से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया r स्क्वायर। तो यहां से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl बाय 4 पाई r स्क्वायर। ये सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मोड लगा सकते हो, यस सर, ठीक है। डायरेक्शन मुझे पता लग गया कि डायरेक्शन क्या है इधर। अगर मैं इस एलिमेंट की वजह से यहां पे निकालता तो r इधर आता, मैग्नेटिक फील्ड dB इधर, dl क्रॉस r ऐसे, यहां क्या है dl क्रॉस r, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसकी वजह से ये 90 है, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, तो मतलब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही रहेगा, ठीक है। वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि जिस तरफ रिंग में करंट फ्लो कर रहा है उसमें अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमा दीजिए। अगर मान लो कि ऐसे करंट घूम रहा है तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा दिया, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हां सर मिल गई डायरेक्शन तो। अब मैं कहता हूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मेरी कितनी है भाई, 2 dB sin थीटा, तो मैं कह सकता हूं B net इज इक्वल टू 2 dB sin थीटा। हाँ तो B net इज इक्वल टू 2 dB कितना, म्यू नॉट I dl बाय 4 पाई r स्क्वायर, म्यू नॉट I dl बाय 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना होगा भाई, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू sin थीटा। यहां से ये जो sin थीटा कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, तो यहां से मैं sin थीटा क्या लिख सकता हूं, sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज r by अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये sin थीटा की वैल्यू होगी। हाँ सर, क्योंकि ना तो a चेंज हो रहा है ना r चेंज हो रहा है, एंगल थोड़ी चेंज हो रही है, तो sin थीटा तो फिक्स रहेगा, और sin थीटा को मैं क्या लिखूंगा, r by r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ। यस, किसी को कोई परेशानी, नो, ओके। तो यहां से b नेट इज इक्वल टू 2 ने 4 को मार के 2 बचा दिया। हाँ सर, म्यू नॉट I r बाय 2 r स्क्वायर प्लस a की पावर 3 बाय, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हाँ सर ये तो पता है, बचपन में सीखा है। और डी इंटीग्रेशन सिर्फ dl का, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट, और dl का इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, कहां से कहां होगा सर, पहला एलिमेंट जब यहां कट किया तो उसके साथ ये वाला एलिमेंट हमने कंसीडर किया,
तो मतलब जब ये एलिमेंट लूंगा तो क्या ये एलिमेंट साथ आएगा सर? हाँ आएगा। मतलब जब ये एलिमेंट लूंगा तो ये भी साथ आएगा? हाँ आएगा। अच्छा, तो मतलब मैं यहां से यहां तक भी तो एलिमेंट लूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब आधी रिंग ही लूंगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल होगा, और लिमिट मुझे लेंथ ही लेनी है, तो यहां से यहां कितनी लेंथ हो गई? 0 से पाई आर। अच्छा, ये काम था। हाँ यही काम। तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल की लिमिट पाई आर माइनस 0। तो क्या होगा? ये आ जाएगा पाई आर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये पाई कहां गया? कहीं नहीं गया, यही है 2 पाई। पाई नहीं पाई तुम्हारा, तो ये कितना हो गया? बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये काम करेंगे। हाँ सर, समझ में आया? किसी को कोई परेशानी नहीं? तो अब देखिए, मैं कहूं कि अगर इफ a is equal to 0, a 0 कर दिया तो b कहां आएगा? सेंटर पे आएगा। b कहां का आएगा? सेंटर का आएगा। तो मैं कहूंगा कि इसमें a की वैल्यू 0 की, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो स्क्वायर से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा नीचे? आर क्यूब। आर क्यूब में स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा? 2r। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 2। कोई परेशानी नहीं सर। ओके, अगर मैं कहूं इफ a इज ग्रेटर देन r, देन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो a इज ग्रेटर देन r, तो r नेगलेक्ट हो जाएगा। a स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? a क्यूब। तो दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2a। कोई परेशानी नहीं सर, ये काम आ गया हमें। ओके, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब इसकी वजह से सर मुझे ग्राफ तो बता दीजिए। लो भाई, ग्राफ बना देते हैं अगर तुम्हारी इच्छा है तो। पर काफी सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि ग्राफ से बहुत डरते हैं, और ग्राफ तुम्हें जितना आएगा ना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले उतना सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ देखो, तो ग्राफ से कभी भी मत घबराओ, ग्राफ करने बहुत जरूरी है। ये डिस्टेंस के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के साथ। तो मैंने कहा कि जब a की वैल्यू 0 हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट आई बाय 2r। हाँ सर। अब मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा a की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ सर बढ़ेगी। जैसे जैसे a इंक्रीज होगा मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो वैल्यूज डिक्रीज होंगी, और ये डिक्रीज होती होती इंफिनिटी पे कितनी हो जाएंगी? 0। और मेरा लगभग ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ओके, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक को यूज करते हुए मैं 2-3 रिजल्ट जो हमें याद रखने हैं वो करते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करके पहले तो इसको लिख लीजिए। ओके, अब आगे करते हैं कि अब इसकी वजह से सेंटर पे मैंने जो रिजल्ट निकाला वो था म्यू नॉट आई बाय 2r। हाँ सर। अब मैं कहता हूं कि सेंटर पे मुझे पूरी कॉइल की वजह से नहीं, आधी की वजह से, मतलब किसकी वजह से? सेमी सर्कुलर आर्क। अच्छा, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से निकालना है। हाँ, सेमी सर्कुलर आर्क। तो मान लो कि ये क्या है अपने पास? सेमी सर्कुलर आर्क, और ये रेडियस r, और इसमें से करंट बह रहा I। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई बताओ सर? कितनी होगी? वैसे तो मैं कर सकता हूं कि थीटा एंगल पे जाऊं, d थीटा का एलिमेंट लूं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं, बाय और से बटला लगाऊं, सारा काम करेंगे तो हो जाए।
इसको करने का आसान सा तरीका बिल्कुल लॉजिक। देखिए मैंने कहा कि पूरी रिंग है, करंट आई बह रहा है, डीएल एलिमेंट लिया, इधर यहां पे डी एलिमेंट, इधर यहां डीएल एलिमेंट, इधर यहां डीएल एलिमेंट, डीएल डीओ डीओ डीओ, सेंटर में आर ये आर ये आर ये आर। सो देखिए डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ। क्या अंदर की तरफ? अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एक बात समझो, देखो डीएल किधर है? इस डायरेक्शन में। आर किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर। डीएल किधर है? इधर। मैग्नेट आर किधर है? इधर। अंगूठा अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। मतलब यहाँ पे हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? अंदर की तरफ। मतलब इस एलिमेंट, 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 सभी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हुआ और नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मैं कहता हूं कि अगर इनमें से आधे एलिमेंट्स में हटा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? आधी हो जाएगी। वही तो किया, आधी हटा दो, सेमी सर्कल की वजह से आ गया। पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आई बाय 2r, तो आधे की वजह से कितना हो जाएगा अंदर की तरफ? म्यू नॉट आई बाय 4r। हाँ ना बोलो, आई नहीं आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है अपना क्वार्टर सर्कुलर आर्क। इसकी वजह से बताओ सेंटर पे कितना होगा? क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, करंट आई जा रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाया, रेडियस आर। सर इसकी आधी हो जाएगी? बिल्कुल। कितनी? म्यू नॉट आई बाय 8r। मतलब वहां से वहां आधा हुआ, यहां से यहां भी आधा हो गया। अब बात आती है कि सर ये था, ये था, ये था, ये तो फिक्स आधे आधे हो गए। अगर एंगल 2 पाई से पाई जाता है, पाई से पाई बाय 2 जाता है, तो मैं पाई बाय 4 पे भी बता सकता हूँ, पाई बाय 8 पे भी बता सकता हूँ। बट जब मेरे पास पाई बाय 3, पाई बाय 6 रिजल्ट आएंगे या अलग अलग एंगल 30 डिग्री, 36 डिग्री, तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए हमने कहा कि जनरल काम करते हैं कि मान लो कि एक आर्क है जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, रेडियस r, करंट i। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना? तो इन तीनों का रिजल्ट देखते हुए हमने देखा कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इनटू थीटा, वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियंस। किसमें? थीटा एंगल जो आएगा वो किसमें आएगा? रेडियंस में आएगा। मतलब यहां पे ये एंगल रेडियंस में है, तो ये रिजल्ट होता है मेरा। कैसे सर? भाई यहां पे ये एंगल कितना है? 2 पाई, यहां 2 पाई बार पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2r जो यहां पे। अगर मैं कहूं इसकी बात करूं तो ये एंगल कितना बना? पाई, पाई रख, रेडियंस में, डिग्री में मत रख देना, 180 रख दो, गलत आएगा। तो पाई से पाई कैंसिल कितना आया? म्यू नॉट आई बाय 4r। इसके लिए क्या रिजल्ट लिखूंगा? पाई बाय 2 म्यू नॉट आई 4 पाई r को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? म्यू नॉट आई बाय 8r। तो ये क्या था हमारा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एंड कंप्लीट सर्कुलर कोइल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इन्हीं सर्कुलर पार्ट्स को और जो इससे पिछले में हमने किया था स्ट्रेट है, इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, जो कि हमारे कुछ एग्जांपल होंगे, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे ये जो वीडियोस हैं जो तुम्हारी, इनका कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो उसको देखने से पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।